जब एक 15 साल के बच्चे से एक अंग्रेजी जज ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस 15 साल के बच्चे ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आज़ाद हूँ। चंद्रशेखर तिवारी यूँ बने थे आज़ाद, छोटी सी उम्र में उड़ा दिए थे अंग्रेजों के होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक चौधरी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम किसी सोशल रिफॉर्मर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि चंद्रशेखर तिवारी थे और किस घटना के बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद बने। हमारी जो क्रांतिकारी लड़ाई थी, भारत को आज़ादी दिलाने में चंद्रशेखर आज़ाद का कितना योगदान है और क्यों आज की पीढ़ी को चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़नी चाहिए। मुझे लगा कि ये जीवनी मैंने अपने एकेडमिक टाइम में भी पढ़ी थी, तो उस समय भी मुझे इस जीवनी ने काफ़ी प्रभावित किया था, इसकी बायोग्राफी ने। तो आज मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने चैनल पे इस महान क्रांतिकारी की जीवनी को एक बार फिर से दोहराता हूँ, फिर से पढ़ाता हूँ। ये ऐसे महान क्रांतिकारी हैं, जब जब नाम इनका लोगों के जबान पर आता है तब तक लोगों के सामने एक ही छवि बनती है कि एक इंसान, एक क्रांतिकारी जो अपने मूंछ ऊपर ताव दे रहा है। ऐसे एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की बारे में हम इस वीडियो पर, इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम उभर कर आता है, चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि और भी नाम आते हैं, भगत सिंह भी काफ़ी फेमस नाम है, पर चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के ही कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन उन्हीं के साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे। तो ये नाम भी अपने आप में ही अलग स्थान रखता है। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते देश की आज़ादी के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की जो हुकूमत है इसको आखिरी सांस तक टक्कर देते रहेंगे। उन्होंने बेहद कम ही उम्र में अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया था। उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी चंद्रशेखर आज़ाद की जब उनकी डेथ हुई, पर इस कम उम्र में जो इतिहास उन्होंने रचा वो अपने आप में ही अलग एक तरीके से स्थान रखता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो मूल नाम है वो है चंद्रशेखर तिवारी। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? चंद्रशेखर तिवारी। इनके पीछे एक कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी अगस्त 1920 से। जैसे इस आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आज़ाद भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। अब ये आंदोलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। 1921 में इस आंदोलन के चलते आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद की उम्र महज उस समय 15 साल हुआ करती थी। 15 साल के बच्चे को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बातें मजिस्ट्रेट को बोलते हैं, वही बातें मैं आपको यहाँ पर बोल के दिखाना चाहता हूँ। जज ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर, मेरा नाम आज़ाद है। जज ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। जज ने तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारी माता का नाम क्या है? चंद्रशेखर, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। ये बातें चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ बैठे हुए मजिस्ट्रेट को बोली, एक अंग्रेजी जो जज है उनको बोली। इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी उम्र महज 15 साल है, आप सोच सकते हैं, महज 15 साल का बच्चा एक जज के सामने एक निर्भीक अवस्था में खड़ा हुआ ये बातें बोल रहा है। तब जज 15 कोड़े लगाने की उनको सज़ा देता है। जब उनको 15 कोड़े लगाए जाते हैं तो एक भी कोड़े पर वो बच्चा उफ तक नहीं करता। तो जब वो जेलर होता है, जहाँ जिस जेलर के सामने उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, तो जेलर उनकी इन निर्भीकता को, इस बहादुरी को देखकर खुश होता है और उनको 3 आने देता है। ये 3 आने जो होते हैं, 3 पैसे जो होते हैं, वो
जेलर के मुंह पे फेंक के मारते हैं। बोलते हैं मुझे आपके इन खैरात की, इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये कुछ ऐसी बातें थी जिस कारण से उनके नाम के आगे चंद्रशेखर तिवारी की जगह चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। एक्चुअल में मूल रूप से चंद्रशेखर और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चले जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा जाना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, जो नाम था चंद्रशेखर तिवारी था, वह बचपन से काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। हालांकि हर बच्चे का स्वभाव लगभग ऐसा ही रहता है, किसी किसी बच्चे का स्वभाव कुछ ज़्यादा विद्रोही किस्म का रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो इस हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला था, और इसके बाद से तब अंग्रेजों से काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं पूरी तरीके से नफरत करने लगे थे। और अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो बातों की नहीं, हमें बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल क्षेत्र में जो झाबरा इलाका है वहाँ पर बीता। झाबरा मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसका अभ्यास भी करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे ये उनका शौक भी बन गया। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ उसके बाद वो महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन था इससे भी जाके जुड़ गए। और जब महात्मा गांधी का आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था, तब इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाला इलाका है, तो गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी। तो चोरा चोरी में 22 पुलिस कर्मियों को वहाँ के गांव वालों ने, वहाँ की जनता ने उस पुलिस चौकी में बंद करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। ये कांड कहलाया आपका चोरा चोरी कांड। ठीक है, चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के आपका जो गोरखपुर है वहाँ पर हुआ था। तो ये चोरा चोरी कांड के चलते 1922 फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि मेरे जीवन में या मेरे किसी कार्य में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। अहिंसा के रास्ते पर वो चलने वाले थे पूरी उम्र, और उनकी नज़र में चोरा चोरी एक हिंसा थी, जिस कारण से उन्होंने अपना आंदोलन को बंद कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन बंद करा तो महात्मा गांधी को तुरंत अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। अब चूंकि पूरी जनता महात्मा गांधी के विश्वास पर आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, यहाँ तक कि बालक चंद्रशेखर भी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने 15 कोड़े की सजा भी खाई थी। और जब आंदोलन बंद हो गया तो चंद्रशेखर आज़ाद को इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची, और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, कांग्रेस का साथ वो नहीं देंगे, और वो यहाँ से वापस चले गए बनारस। बनारस उस समय गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधियों का। और बनारस जाने के बाद वहाँ पर महान क्रांतिकारी नेता मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी से मिले, और उनकी पार्टी हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ जो पार्टी है उस समय पर आम लोगों, गरीब लोगों को लूटते थे। ठीक है, लूटने के बाद में हथियार वगैरह खरीदते थे और अंग्रेजों के खिलाफ इसका यूज़ करते थे। पर आज़ाद के शामिल होने के बाद में उनको इस बात का एहसास होने लगा कि अगर हम गरीब लोगों को ही लूटते रहेंगे तो हम उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने साथ नहीं ला पाएंगे। तब उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम अंग्रेज़ों को और जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं को लूटेंगे। तब जाके कानपुर के अंदर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगी ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जब पार्टी बनी तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सरकार के ऊपर हमला करेंगे। और अब समय आता है 1925 का। 1925 में
सहारनपुर वाया बरेली होते हुए लखनऊ ट्रेन आनी थी, और यहाँ पर बरेली के आसपास एक जगह पड़ती है काकोरी। तो काकोरी में एचआरए पार्टी के जो मेंबर थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य लोग थे, इन्होंने मिलकर काकोरी में रेल को रोका और रेलवे का खजाना लूट लिया। ये घटना 1925 की है। ये घटना काकोरी रेल लूट यानी काकोरी रेल रोबरी के नाम से फेमस हुई। जब रेलवे का खजाना एचआरए पार्टी ने लूटा तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपनी हरकत में आ गई और उन्होंने क्रांतिकारी को दंडित करने के लिए जगह जगह छापे मारे। और इसमें जो क्रांतिकारी थे, जिसमें हम कह सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इनको पकड़कर फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बचकर भागने में सफल हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर से दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली में अब उनकी मुलाकात होती है एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह से। भगत सिंह पहले से ही एक्टिव हो चुके थे भारत की स्वाधीनता संग्राम को लेकर, पर अब जब उनकी मुलाकात उन्हीं के स्वभाव जैसे इंसान चंद्रशेखर आज़ाद से होती है, तब वो दोनों मिलकर और उनके कुछ और सहयोगी मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक नई पार्टी का गठन करते हैं। ये समय था 1928 का और इस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। अब इस पार्टी का काम था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसको दिल्ली में फैलाया जाए। इसी बीच 1928 में बात है आपकी 1928 नवंबर की अक्टूबर नवंबर की, जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहां पर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और नारा लगा रहे थे कि साइमन वापस जाओ, गो बैक टू साइमन। एक्चुअली साइमन कमीशन का नारा इसलिए लगा जा रहा था क्योंकि साइमन कमीशन के 5 मेंबर थे और पांचों के पांचों मेंबर अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। साइमन कमीशन 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे इसी को लागू करने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर भारतीय प्लस में लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। इस कमीशन का विरोध करते समय जो वहाँ के एसपी थे उस समय के इंचार्ज, उनके आदेश पर, जिनका नाम सांडर्स था, सांडर्स के आदेश पर वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियाँ बरसाई गई। लाठियाँ बरसाए जाने के कारण लाला लाजपत राय की यहाँ पर डेथ हो गई। 1 महीना हॉस्पिटलाइज के बाद में लाला लाजपत राय की यहाँ पर डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए, मृत्यु का बदला लेने के लिए जो HSRA पार्टी है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि हम लोग अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे और सांडर्स को मारेंगे। इस दल ने 1928 में लाहौर के अंदर एक षड्यंत्र की रचना करी जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त, इन तीनों ने मिलकर सांडर्स को घेरा। पहले रेकी करी, फिर घेरा, उसके बाद में इसको गोली मारी। गोली मारने के बाद में ये जो घटना फेमस हुई, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी लाहौर षड्यंत्र के नाम से फेमस हुई और सांडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की डेथ का बदला ले लिया गया। अब इसके बाद में भगत सिंह, जो कि आयरिश जो आयरलैंड की क्रांति थी, यहाँ से काफ़ी प्रभावित है। तो समाजवाद का जो एक तरीके से गुण था वो उनके अंदर आ चुका था। तो वो चाहते थे कि हम बिना हथियारों के भी क्रांति ला सकते हैं, लोगों के मन के अंदर क्रांति को जगाकर। तो इसी चीज़ को देखते हुए 1929 के अंदर भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल नाम के 2 बिल पास कराने वाले थी सरकार। यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर यहाँ पर बम फेंके गए। 2 बम फेंके यहाँ पर और जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के थ्रू। और यहाँ पर भगत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई। भगत सिंह की यहाँ पर गिरफ्तारी करने के बाद में भगत सिंह के ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस चलाया गया, जहाँ पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सज़ा को कम करा सकें या उम्र कैद में बदलवा सकें, इसको देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं फरवरी
1928 में इलाहाबाद के अंदर। तो जैसे ही वो फरवरी 1931 में जब वो इलाहाबाद में पहुंचते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को पता लग जाता है कि सामान था तब तक वो करते रहे। जब उनको लगा कि मैं अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं बचा पाऊँगा अपने आप को, तब अपनी रिवॉल्वर की आखिरी गोली को अपने ही सिर पे रख के उन्होंने खुद को फायर किया, खुद को शूट किया। और यहाँ पर फरवरी 1931 ये वो दिन है, ये वो साल है जब देश ने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया था। इसके बाद जब पुलिस अधिकारियों ने चंद्रशेखर आज़ाद को मृत पाया चालफील्ड पार्क के अंदर, तो जनता से बचते हुए चुपचाप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब जनता को इस बात का पता लगा तो जनता बहुत बड़ी तादाद में चालफील्ड पार्क पहुंची और जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, उस पेड़ को लोग पूजने लगे और आज तक पूजते हैं। तो ये ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के अंदर भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसको एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने के काम करा। एक तरफ तो भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई को आगे पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी की लड़ाई को आगे पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो भारत का वीर सपूत, भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को हमारा सत सत नमन है। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम से कम भी 10 लोगों को शेयर करें। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप इन मोटिवेशनल वीडियो के अलावा आपकी जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह की। प्लस मैं करंट अफेयर्स भी मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ जब कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है उससे रिलेटेड। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।